हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे। हमेशा की तरह ले आई हुई इस बार भी एक भक्त की कथा ठाकुर जी से जुड़ी हुई, और आशा करती हूँ इस कथा को सुनने के बाद आप सभी के हृदय में ठाकुर जी के प्रति और अगाध प्रेम जागृत हो उठेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि भाव विभोर होकर आप भूल जाते हैं लाइक करना। अगर लाइक करेंगे तो आप जैसे अन्य भक्तों के पास भी ये कथा अवश्य पहुंचेगी। साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कथा आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो ये कहानी है भक्त रामदास की। जी हाँ, चर्मकार रामदास जी की। भक्त रामदास जी गोदावरी के किनारे कनकावती नाम की नगरी में रहते थे। वह अत्यंत दैन्य और गरीब थे। उनके पास ठीक से पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। वह रोज़ का रोज़ कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और आए हुए अतिथि का सत्कार करते थे। उनको सत्संग से बड़ा प्यार था। वह केवल भगवत आश्रित थे। उनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। वह दूसरे के फटे पुराने जूते ठीक करने का काम करते थे। वह सत्संग में सबसे पीछे जाकर बैठते। जो बात समझ में आई आई, नहीं तो बस सुनते रहते, और जब भगवान के नाम का कीर्तन होता तो नाचने लगते। एकांत में वो कभी कभी हृदय से पुकार उठते, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो। इसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं आता था। वह एकदम भोले भाले भक्त थे। यह पंक्ति, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो, उनको इतनी अच्छी लगी कि वो निरंतर इस पंक्ति को गुनगुनाते रहते। इससे उन्होंने प्रभु से संबंध बना लिया। उनका मन पवित्र हो गया। कभी कभी वो आंसू बहाते और इस पंक्ति को गुनगुनाते। रामदास जी के पास एक बार एक चोरों की मंडली किसी के यहाँ चोरी करके आई थी। उन्हें वहाँ शालिग्राम भगवान एक स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान मिले। सिंहासन तो उन्होंने बेच दिया और सोचा कि ये काला पत्थर हमारे किस काम आएगा। उन्होंने देखा कि रामदास जी एक पत्थर पर अपने औजारों की धार को तेज कर रहे थे। वे चोर उनके पास गए और उन्हें कहा कि अगर तुम हमें नए जूते दे दो तो हम तुम्हें ये चिकना पत्थर दे देंगे, ये तुम्हारे औजार घिसने के काम आ जाएगा। रामदास जी ने चोरों से शालिग्राम जी को ले लिया। उन्होंने जब चिकने पत्थर में अपने औजार घिसे तो उनकी बढ़िया तेज धार हो गई। उन्होंने सोचा कि चलो, जूतों के बदले में अच्छा पत्थर मिल गया। अब वो उस पत्थर से औजार घिसते रहते और कभी कभी आंसू बहाते रहते और कहते, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो। उनके आंसू शालिग्राम पे गिरते। अब जब घोर जोर से घिसना होता तो वे दोनों चरणों के बीच में शालिग्राम जी को फंसा लेते और फिर उसके ऊपर अपने औजार घिसते। शालिग्राम जी को अपने पैरों के बीच में पकड़कर उनको बड़ा आनंद मिलता। भगवान बड़े लीलाधारी हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। एक दिन कोई पंडित जी अपनी पादुका ठीक कराने के लिए आए। जब उनकी दृष्टि रामदास जी के काले पत्थर पर गई तो उन्होंने देखा कि वह शुभ चिन्हों से युक्त था और उस पर चक्र का चिन्ह बना हुआ था। वह समझ गए कि यह तो साक्षात शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? यह तुम क्या कर रहे हो? रामदास जी ने कहा, अपने पत्थर से अपने औजार की धार बढ़ा रहा हूँ। ब्राह्मण समझ गए कि यह मूढ़ आदमी है, इसे क्या समझाएं। तो उन्होंने कहा, तुम्हें जितने रुपए चाहिए मैं दे दूंगा, यह पत्थर मुझे दे दो। उसने सोचा कि अब इसे क्या समझाएं कि ये स्वयं भगवान है। इसके क्या समझ में आएगा जब इसकी ऐसी हालत है कि ये शालिग्राम भगवान को पैरों में रखता है। रामदास जी ने कहा कि ये पत्थर मेरे तो बहुत काम आया है, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप ले जाइए। मैंने इसके ना तो पैसे दिए थे और ना ही आपसे कोई पैसे लूँगा, आप ले जाइए इसे। ब्राह्मण ये सुनकर आनंदित हुए और शालिग्राम भगवान को लेकर अपने घर पहुँचे। पंडित जी घर आए। उन्होंने जल और दूध से शालिग्राम जी का अभिषेक किया, उनको सुंदर सिंहासन में विराजमान किया, मंत्रों से उनका पूजन किया। उन्होंने सोचा कि भगवान मेरी इस चेष्टा से प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहाँ तो पैरों में पड़े रहते थे और यहाँ मैं उनको सुख पहुँचा रहा हूँ। पंडित जी की इस प्रकार की सेवा और पूजा से ठाकुर जी संतुष्ट हो गए। पंडित जी पूरी विधि जानते थे कि कैसे पूजा प्रार्थना की जाती है। उनके हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन नहीं था। रामदास जी को कोई ज्ञान नहीं था, पर उनके हृदय में था कि
मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। वो कभी कभी आंसू बहाते तो वो आंसू जो शालिग्राम भगवान के ऊपर गिरते, उनसे बड़ा पंडित जी का पंचामृत नहीं था। और जब वो आह से भर के पुकारते, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो, ठाकुर जी को उसके सामने वेद मंत्र अच्छे नहीं लगते। ठाकुर जी ने स्वप्न में एक वैष्णव का रूप धारण किया और उन ब्राह्मण से कहा कि तुम मुझे रामदास जी के पास पहुंचा दो। यह तुम्हारा अभिषेक और सिंहासन में विराजमान करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे उसकी सूखी रोटी और आह भरी पुकार ने खरीद लिया है। मुझे वहीं पहुंचाओ। अब जब स्वयं भगवान ने स्वप्न में ऐसा आदेश दिया तो पंडित जी के होश उड़ गए। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जिसे अनपढ़ और गंवार समझता था, प्रभु से इतना प्यार करते हैं। अब पंडित जी ने हाथ में सुंदर वस्त्र पर शालिग्राम भगवान को लिया और भगवान से कहा कि आपको पता है कि आपके ऊपर वह औजार घिसता है। चंदन तिलक लगाने की बात तो जाने दो, सिंहासन में विराजमान करने की भी बात जाने दो, आप पर पैर रख के औजार घिसता है और आपको वो पसंद है। प्रभु ने कहा, जब वो आंसू बहाते हुए मेरा नाम बोलता है ना, मुझे इतना सुख मिलता है जो तुम्हारे वेद मंत्रों से भी नहीं मिलता। और जब वो मेरे ऊपर पैर रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आत्मसमर्पण कर रहा है। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत दैन्य हुए और कहा कि मेरा दुर्भाग्य है कि आज तक मुझे वह प्राप्त नहीं हुआ जो रामदास जी को प्राप्त है, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी वहाँ जाना चाहते हैं। यह विचार करके उन्होंने शालिग्राम जी को रामदास जी के घर ले जाने का निश्चय किया और वह मन में बहुत जल रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन आडम्बरी हूँ, मेरे अंदर वह बात नहीं है जो दैन्य भक्त रामदास के हृदय में है। यह बात सोचकर बार बार शालिग्राम जी को हृदय से लगा के विकल होकर रोने लगते। यह है किसी भी प्रकार तरह से एक भक्त का संग होने का असर। यह रामदास जी के दर्शन का प्रभाव था। अब वो दैन्य होकर जा रहे हैं कि क्या मेरे अंदर भी भक्ति आएगी। मेरी पूजा आपको पसंद नहीं तो प्रभु मुझे ऐसा भाव दे दो जिससे मैं रामदास जी की जैसी भक्ति कर सकूं। भगवत प्रेमी महात्मा का संग होते ही जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान सब नष्ट होने लगता है। ब्राह्मण जी शालिग्राम भगवान को एक कपड़े में रख कर रामदास जी के घर आए और देखा कि रामदास जी की आंखों से आंसू चल रहे थे। उन्हें तो जैसे होश ही नहीं था, बार बार मुख से निकल रहा था, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो। उनके कपड़े फटे और पुराने हैं, शरीर बहुत दुबला पतला है, क्योंकि खान पान की उचित सामग्री उनके पास नहीं है। उनको बस एकांत में बैठकर प्रभु को पुकारना अच्छा लग रहा है। उसको यह भी पता नहीं कि यह भक्ति है। ब्राह्मण ने जब यह देखा तो बोले, धन्य हैं हाँ आप, और धन्य हैं आपके माता पिता। रामदास, आप तो बड़े महात्मा निकले, मैं तो आपकी ऊंची स्थिति को समझ ही नहीं पाया। आपके अधीन स्वयं भगवान है। अब धीरे धीरे रामदास जी के नेत्र खुले तो वो अपने भाव से बाहर निकले। पंडित जी ने उन्हें बताया कि यह जिन पर पत्थर तुम समझकर जिन अपने औजार घिसते थे, यह साक्षात शालिग्राम भगवान है। ये सारे विश्व के स्वामी हैं, घट घट में विराजमान है, यह सबके आश्रय हैं। इनकी शरणागति में जाने से जीव बंधन मुक्त हो जाता है। यह तुम्हारी सरलता और प्रेम से रीझ गए हैं। रामदास, जब मैं इनको ले गया, मैंने पंचामृत से इनका अभिषेक करा, वैदिक स्तोत्रों द्वारा इनकी स्तुति की, इनकी सेवा की, इनको भोग लगाया, यह सब इनको नहीं भाया। इनको तुम पसंद आए। मेरे स्वप्न में एक वैष्णव रूप धारण करके आए और मुझे ऐसा आदेश दिया कि मुझे रामदास जी के पास वापस पहुंचा दो। रामदास जी यह सुनकर रो पड़े कि मैं तो महान पापी हूँ, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये भगवान है और इनके साथ ऐसा व्यवहार करता रहा। मैं तो बड़ा अपराधी हूँ, मैं कितना निर्दयी, कितना नीच हूँ, देखो मैंने क्या किया। वो रोने लगे। ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि तुम्हारे अंदर जो भाव आया है ना, यह बहुत कृपा से आता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास जी के हृदय में थोड़ी सी शीतलता आई। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में नमन किया और ब्राह्मण वहाँ से चले गए। जैसे ही ब्राह्मण वहाँ से गए, रामदास जी ने शालिग्राम की मूर्ति लेकर उसको हृदय से लगा लिया और खूब रोने लगे। वो कहने लगे कि प्रभु, मैं जान ही नहीं पाया कि आप हो। वह शालिग्राम जी को घर में ले गए, फटा पुराना जो भी कपड़ा मिला उसे बिछाया और आसन पर शालिग्राम रखे, और जो रूखा सूखा उनके घर में होता ठाकुर जी को भोग लगाते और गदगद कंठ से प्रभु को पुकारते। कई दिन ऐसी सेवा के बाद उनके हृदय में यह बात आई कि मैं तो जानता ही नहीं कि आप शालिग्राम भगवान हो। पंडित जी ऐसा बोल कर गए हैं। यदि आप भगवान हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। आप अगर मुझे प्यार करते हैं तो अब छुपा छुपी का खेल बंद कर दें और मुझे दिखाइए कि आप कैसे हैं, आप कैसे दिखते हैं। हे भगवान, मुझे तो पता ही नहीं, अगर मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। अब मैं आपके बिना नहीं जी सकता। रामदास जी की प्रेम भरी पुकार सुनकर सर्वेश्वर प्रभु स्थिर न रह सके। वो एक वैष्णव का रूप धारण करके रामदास जी के घर पहुँचे। रामदास जी के तो आंसू चल रहे थे, वो प्रभु के प्रेम में झूम रहे थे। भगवान वहाँ खड़े हैं। प्रेम दशा का निरीक्षण करके मुस्कुराते हुए उससे बोले, अरे भैया, ये तो नाच कूद क्यों मचा रहा है, कुछ मिल गया है क्या?
रामदास जी को आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने आंखें खोल के देखा कि कोई वैष्णव है। उन्होंने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने वैष्णव से कहा कि जब से ये शालिग्राम मिले हैं तब से मेरे हृदय में कुछ हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है, मुझसे जिया नहीं जा रहा। वैष्णव ने उनसे पूछा कि क्या आप इन शालिग्राम को भगवान समझकर पूजते हैं? रामदास जी ने कहा, हाँ, मेरे अंदर एक एक आकांक्षा हुई है कि मैं भगवान को साक्षात देखूं, पर मुझे अब तक उनके दर्शन नहीं हुए। मुझे कोई पूजा विधि नहीं आती, कोई मंत्र आदि नहीं आता, जैसा मन में आता है वैसे ही इनकी सेवा करता हूँ। क्या दीन दयालु प्रभु मुझ पर रीझ रीझ जाएंगे? ऐसा कहकर रामदास जी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। वैष्णव ने कहा कि यह बात तो ठीक नहीं है। भगवान बड़े बड़े योगियों मुनियों की तपस्या से भी उनको दर्शन नहीं देते, तो तुम जैसे मनुष्य को भगवान कैसे दर्शन देंगे? मेरी बात मानो, यह दर्शन की बात छोड़ो और अपना काम धंधा करो। थोड़ी देर रोज़ भजन साधन कर लिया करो। वैष्णव की यह बात सुनकर मानो रामदास जी का हृदय फट गया। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कहा, वैष्णव देवता, आपका कहना सत्य है, मैं भगवत साक्षात्कार का बिल्कुल अधिकारी नहीं हूँ, पर मैं क्या करूँ? मुझसे अब जिया नहीं जाता। मेरे स्वामी बड़े करुणा सिंधु हैं, चाहे जो कुछ हो जाए मुझे दर्शन ज़रूर मिलेंगे। रामदास जी नाचने लगे और फिर भी विकल होकर पुकारने लगे, और प्रभु खड़े हुए यह सब देख रहे थे। वैष्णव भगवान रूप धारण किए हुए थे और उसी रूप से बोले, बेटा रामदास, तेरा जीवन धन्य है। मैं देखना चाहता था कि तू मेरे प्यार में कितना विकल है, देख मुझे। यह सुनकर उन्होंने आंखें खोली और देखा वह वैष्णव नहीं थे, वो भगवान श्याम सुंदर थे। उसने देखा कि वह स्वयं मदन मोहन त्रिभंगी लाल थे। उन्होंने अपने होठों पर बंसी धारण की हुई थी और आनंद मुद्रा में विराजमान थे और रामदास जी की तरफ देख रहे थे। प्रभु का सुंदर रूप देखकर वो आनंद समुद्र में डूब गए कि अभी तक मुझसे भगवान मुझसे ही बात कर रहे थे। प्यारे भक्तों, भगवान वैष्णव जनों से रोज मिलते हैं। आप भी पहचानना, किसी न किसी रूप में आकर वो ठिठोलियाँ करते हैं, किसी न किसी रूप में आकर वह अपने भक्तों से रोज़ मिलते हैं, रोज़ परीक्षा करते हैं। जांचें, देखें कि आपके समक्ष जो व्यक्ति खड़ा है, ये जिस भी रूप में प्रभु कोई भी रूप आपके समक्ष खड़ा है, तो एक बार ज़रूर सोचें कि कहीं इस रूप में मेरे प्रभु तो नहीं आ गए, मैं कहीं चूक न जाऊं। एक दिन वो पकड़े जाएंगे। वह करुणा का समुद्र है, वह रुक नहीं सकते, वह आपके पास ही हैं, वो रोज़ आपको दुलार करते हैं। जिस ऐसी विकलता आ जाए कि उस दिन वो पर्दा हटा देंगे और आपको भी वैसा ही सुख मिलेगा जैसा रामदास जी को मिला। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए ज़रूरी नहीं आप ऊंचे कुल में जन्मे हों, वेदों के पारंगत विद्वान हो, तपस्वी हो या बड़े दानी हो, प्रभु केवल आपका भक्तिभाव देखकर आपसे मिलते हैं। हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन हो और तड़पन हो तो निश्चित प्रभु मिल जाएंगे। प्यारे भक्तों, कैसी लगी आपको ये कथा? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए, बस इतना ही कहूँगी कि प्रभु से हर रूप में प्रेम करते रहिए, निश्चल भाव से प्रेम करते रहिए, प्रभु आपको अवश्य मिलेंगे। अगली वीडियो में लेकर आऊँगी एक ऐसे ही भक्त की अनोखी कहानी। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।